बुत परस्ती को खत्म किया और उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया। इस वक्त बनी इसराइल के तमाम कबीले आपस में डिवाइड हो चुके थे और अकेले फिलिस्तीनियों से लड़ते थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इन सब को यूनाइट किया। वो हर शहर गए, इन तक पैगाम पहुंचाया, इन्हें यूनाइट किया, इन्हें मोटिवेट किया और जंग के लिए तैयार किया। इस तरह बनी इसराइल एक बार फिर यूनाइट होने लगे। वो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के अंडर यूनाइट तो हो रहे थे, लेकिन इनका अभी भी कोई बादशाह नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की हर कौम का एक बादशाह होता था। तो बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसके साथ हम अल्लाह की राह में जंग लड़ सकें। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ये सुनकर गमगीन हो गए, क्योंकि बनी इसराइल को अल्लाह पर नहीं बल्कि बादशाह पर भरोसा था। उन्होंने कहा, तुम लोग फिर भी लड़ने से इनकार कर दोगे। लेकिन उन्होंने जिद की। फिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने बनी इसराइल में से एक शख्स को इनका बादशाह चुन लिया, जिसका नाम था तालूत। बनी इसराइल तालूत का नाम सुनकर हैरान हो गए। क्या ये लड़का हमारा बादशाह बनेगा? क्योंकि वो न अमीर था और न ही किसी बड़े कबीले से था। अल्लाह ने इसे इसलिए बादशाह चुना कि वो पावरफुल था और इसके पास इल्म था। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इसे बनी इसराइल का बादशाह बना दिया, जिसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए ताबूते सकीना भी बनी इसराइल को वापस दे दिया, जो इनके गुनाहों की वजह से इनसे वापस ले लिया गया था। और फिर तालूत बनी इसराइल को एक बड़ी जंग के लिए तैयार करने लगा। दूसरी तरफ जालूत की फौज बहुत बड़ी और स्ट्रांग थी। उनके पास बनी इसराइल से बेहतर हथियार थे और वो तादाद में भी उनसे ज्यादा थे। तालूत बनी इसराइल को लेकर जंग के लिए रवाना हो गया। नौजवानों, जंग के लिए आगे बढ़ो। वो रेगिस्तान का सफर करते हुए मैदान जंग की तरफ बढ़ रहे थे। इनके कुछ लोगों का हौसला कमजोर था और कुछ डरे हुए थे, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह पर पूरा यकीन था। फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तालूत जानता था कि इसे सबसे पहले ये पता करना होगा कि इनमें से कौन सच में जंग लड़ने के काबिल है। अल्लाह ने इसीलिए तालूत को हुक्म दिया कि वो अपनी